हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। 2025 में ऐसे कौन से बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो एसआईपी के तौर पे हो या फिर लमसम के तौर पे। देखिए, मार्केट में गिरावट आप सबको देखने को मिली है, अब लगातार गिरावट हो रही है, तो बहुत एक अच्छा मौका है आपके पास इन्वेस्ट करने का। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ फंड आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी का। आप कहेंगे कि यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा इस गिरावट में। देखिए, पहले पूरे वीडियो को देखिए, इसमें आपको सारी चीज़ें मैं बहुत कायदे से समझा दूंगा, आपको कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। शो करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं समझा देता हूँ कि मैं स्मॉल कैप कैटेगरी आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, मार्केट हमेशा रेड जोन में जा रही है, और आधे से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टॉक पोर्टफोलियो हो गया, या फिर कई लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी रेड में जा रहा है। आप में से कितने लोगों का पोर्टफोलियो रेड में है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये एक बहुत अच्छा समय, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब ये मार्केट उठेगी तब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, नो डाउट। बात कर लें अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करिए। आप इंडेक्स फंड में, मैंने आपको इंडेक्स फंड भी बताए हैं बढ़िया बेस्ट, थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करिए, थोड़ा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप रिटर्न भी नहीं कमा पाएंगे। रिस्क ऐसा भी नहीं लेना है कि आपका पैसा डूब जाए, और एकदम से इतना सेफ भी नहीं खेलना है कि आप रिटर्न ना कमा पाएं। वरना अगर आपको पूरा ही सेफ खेलना होता तो आप वीडियो क्यों देख रहे होते, आप जाके एफडी में इन्वेस्ट कर देते, 6% का रिटर्न तो वहाँ पे भी आपको मिल जाता। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तो रिस्क लेने की चाह है, तो इसीलिए घबराइए नहीं, वीडियो को ध्यान से देखिए, फंड को समझिए। और मैं आपके साथ यहाँ पे कोई भी ऐसा फंड डिस्कस ही नहीं करने वाला हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस दे या फिर आपका पैसा रिस्क में हो। समझिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। पहला हमारे आज की कैटेगरी में जो पहला फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, वो फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फिर एनएवी की बात कर लेते हैं तो 291.61 की चल रही है। बात कर लेते हैं जनवरी 2013 में ये शुरू हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क हो जाता है। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से सिर्फ आज तक का अगर रिटर्न की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 19.9% का देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बात कर लें फंड साइज की, तो यहाँ पे 26,644 करोड़ का फंड साइज हो जाता है। और अगर हम बात कर लें एक्सपेंस रेशियो की, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.64 का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर कैटेगरी एवरेज को कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो ही थोड़ा सा ज़्यादा है। हर पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही फंड लेके नहीं बैठा हूँ। मैं आपके साथ यहाँ पे ऐसे ही 3 फंड डिस्कस करने वाला हूँ, तीनों में से जो आपको सबसे बेस्ट लगता है उसमें इन्वेस्ट करिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रिटर्न के विषय में जान लेते हैं। CAGR की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 53.22%, 3 साल में 29.20%, 5 साल में 47.79% का CAGR है। बात कर लें 1 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 3 साल में बीट कर रहा है, और 5 साल में भी लगातार ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। रिटर्न वाइज काफ़ी बेहतर परफॉर्मर ये फंड हो जाता है। एसेट एलोकेशन की बात कर लें तो इक्विटी में 86.94, डेट में 0.94, और अदर्स में 12.12 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट एक्सपोजर की बात कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में इनका हाईएस्ट एक्सपोजर है 9.63% का। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप सब जानते हैं कि एक बेहतर कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और उसमें इनका एक हाईएस्ट एक्सपोजर है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा की अगर हम बात करें तो इनका रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड है। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी होते हुए भी ये काफ़ी सेफ चल रहे हैं। बात कर लेते हैं इनके रेशियोज़ की, तो यहाँ पे बीटा अच्छा नहीं देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छा नहीं देखने को मिलता है कंपेरेटिवली इसके कैटेगरी एवरेज में। शार्प रेशियो बेहतर है, मतलब रिस्क एडजस्टमेंट इनका अच्छा है, बट वॉलेटाइल ये फंड रहेगा। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है तो वॉलेटाइल तो थोड़ा रहेगा ये फंड। ये था हमारा पहला फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसकी जो डिटेल्स हैं इसको आप एक जगह जरूर लिख लीजिए, छूट गई हैं वीडियो को रिवाइज कीजिए, वीडियो को पीछे देखिए और अपनी चीज़ों को लिखिए, और अगले वीडियो की तरफ जाइए, फिर कंपेयर करिए, उसके बाद अपने डिसीजन पे पहुंचिए किस में आपको इन्वेस्ट करना है। अगला जो हमारा फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 5 स्टार रेटिंग इस स्कीम को मिली है। एनएवी की बात करें 48.31 की देखने को मिलती है। और अगर हम बात कर लेते हैं फंड के फंडामेंटल्स की जानकारी की कि फंड कब से शुरू हुआ है, तो नवंबर 2018 से ये फंड शुरू हुआ है।
टाटा म्यूचुअल फंड्स का ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसकी बेंचमार्क हो जाता है। रिटर्न की बात कर लें तो 30.18 का ये रिटर्न अभी तक प्रोवाइड कर चुका है। 0.34 का इसका एक्सपेंस रेशियो है। और फंड कंपेयर करते हैं कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो ये काफ़ी कम है। और बात फंड साइज की कर लेते हैं तो 9,319 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। मतलब इतना जितना हमने समझा इस फंड के विषय में, तो सारे चीज़ें यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट इसको दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 53.12, 3 साल में 29.15, 5 साल में 35.48 लगातार कैटेगरी एवरेज को ये बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 92.23%, अदर्स में 7.77% यहाँ पे एसेट एलोकेशन देखने को मिलती है। हाईएस्ट एक्सपोजर की तो यहाँ पे इनका जो हाईएस्ट एक्सपोजर है वो है BASF इंडिया में 6.05% का। रेशियोज की बात कर लेते हैं तो रेशियोज में यहाँ पे बीटा बढ़िया है, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, शार्प रेशियोज अच्छा है। ओवरऑल सारे रेशियोज पॉजिटिव है, मतलब लो वॉलेटिलिटी फंड है, रिस्क एडजस्टमेंट भी अच्छा है, आपको दे रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो पहला हमारे पास कौन स्मॉल कैप था, दूसरा टाटा स्मॉल कैप फंड था। दोनों को नोट करिए, दोनों को कंपेयर करिए, दोनों में से जो बेस्ट लगता है उसमें इन्वेस्ट करिए। लास्ट में मैं भी आपको बताऊंगा कि मुझे इन तीनों में से ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगता है। अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास अगला फंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 5 स्टार इस स्कीम को भी मिले हैं। एनएवी की बात कर लेते हैं तो 196.92 का एनएवी देखने को मिलती है। फंड के विषय में जाने तो यहाँ पे जनवरी 2013 से फंड शुरू हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। रिटर्न इन्होंने 27.59% का अभी तक प्रोवाइड किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.67 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। बात फंड साइज की कर लेते हैं तो 62,259 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। रिटर्न की बात कर लें तो 1 साल में 47.20, 3 साल में 30.89 और 5 साल में 36.81% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। तीनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को रिटर्न में बीट कर रहे हैं। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 95.94, डेट में 0.02, अदर्स में 4.04 का यहाँ पे एसेट एलोकेशन है। हाईएस्ट एक्सपोजर की बात कर लेते हैं तो HDFC बैंक में 1.85 का हाईएस्ट एक्सपोजर देखने को मिला। रेशियोज में जो इनका बीटा है वो मॉडरेट यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब इसका जो कंपेरेटिवली अगर ये अपने कैटेगरी एवरेज से बात करते हैं तो ये सेम है, तो यहाँ पे मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है। रिस्क एडजस्टमेंट इनका अच्छा है, शार्प रेशियोज ठीक है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये फंड एक मिड रेंज का फंड हो जाता है, जिसमें आपको ना तो बहुत बुरी चीज़ें देखने को मिली हैं, ना ही ऐसी बहुत डरावनी चीज़ें कि आप देख कर डर जाएं, और ना ही ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो जाएं। ये थे हमारे आज के तीनों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड। अब तीनों को आपने आई होप नोट कर लिया होगा, तीनों की जानकारी सही से सुन ली होगी। नहीं सुनी है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, समझिए और नोट करिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आप नहीं समझ पाएंगे। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप तीनों के जो जानकारी है उनको नोट करिए। और अब तीनों की जानकारी अगर आपके पास है, नोट करनी है, तो उनमें से आप खुद ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि किसका डेटा आपको ज़्यादा बेहतर लगा। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। मैं इन तीनों फंड में अगर सबसे बेहतर डेटा मानूं और तीनों में से सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से मैं यहाँ पे मानूं, जो कि मेरा पैसा सेफ भी रहना चाहिए और अच्छा रिटर्न भी देना चाहिए, तो टाटा स्मॉल कैप फंड से बेहतर मेरे ऑप्शन में अभी कोई और फंड है नहीं। आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। आपको क्या लगता है इन तीनों फंड्स में से किस में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर है, या फिर किस में इन्वेस्ट आप करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।